नमस्ते। कभी सोचा है हमारे आसपास जो कुछ भी है, ये हवा, ये पानी, अरे हमारा अपना शरीर, ये सब आखिर बना किस चीज से है? आज हम इसी बड़े ही बेसिक से सवाल की तह तक जाएंगे। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए। एक तरफ हवा है जो दिखती तक नहीं, दूसरी तरफ पानी जो बहता है, और फिर है पत्थर, एकदम ठोस। अब इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है ना मजेदार सवाल। और इसका जवाब साइंस के सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में से एक है। तो आज के इस सफर में हम कहाँ जाएंगे। सबसे पहले तो समझेंगे कि ये पदार्थ या मैटर आखिर है क्या। फिर हम घुसेंगे कणों की एक अनदेखी दुनिया में। इसके बाद जानेंगे पदार्थ के 3 रूपों के बारे में, और ये भी देखेंगे कि ये रूप बदलते कैसे हैं। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, ये सब हमारी डे टू डे लाइफ से कैसे जुड़ा है, ये भी पता करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पड़ाव ये समझना बहुत जरूरी है कि जब साइंटिस्ट्स पदार्थ या मैटर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनका असल में मतलब क्या होता है। देखिए, साइंस में इसकी परिभाषा बड़ी सीधी सादी है। कोई भी चीज जो जगह घेरती है, मतलब जिसका कुछ वॉल्यूम हो और जिसमें वजन हो, या कहें कि मास हो, वो पदार्थ है। अब मास का मतलब है किसी चीज में कितना स्टफ भरा है। तो हवा, खाना, पत्थर, बादल, यहां तक कि पानी की एक नन्ही सी बूंद भी, ये सब कुछ पदार्थ। अब आती है एक बहुत ही कमाल की बात। हर पदार्थ, चाहे वो कितना भी ठोस क्यों ना दिखे, असल में वो बना है नन्हे नन्हे बहुत ही छोटे कणों से। इतने छोटे कि हम सोच भी नहीं सकते। अब जरा इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। पोटेशियम परमैंगनेट का बस एक छोटा सा दाना, और वो इतने सारे पानी को रंगीन बना देता है। ये क्या दिखाता है? ये यही तो दिखाता है कि उस एक नन्हे से दाने में लाखों करोड़ों कण मौजूद हैं जो फटाफट पूरे पानी में फैल गए। कमाल है ना। अब इन कणों का जो बिहेवियर है ना, उसे बस 3 सिंपल से नियम तय करते हैं, और यकीन मानिए यही इस पूरे चैप्टर की जान है। पहला, इन कणों के बीच खाली जगह होती है। दूसरा, ये कभी आराम नहीं करते, लगातार चलते फिरते रहते हैं। और तीसरा, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, इनमें अट्रैक्शन होता है। चलिए अब एक एक करके इन तीनों नियमों को करीब से देखते हैं। तो पहला नियम, कणों के बीच खाली जगह। अच्छा, जब हम पानी में नमक या चीनी घोलते हैं तो वो आखिर चली कहाँ जाती है? पानी का लेवल भी तो नहीं बढ़ता। असल में होता यह है कि नमक के कण पानी के कणों के बीच जो खाली जगह होती है ना, उनमें जाके फिट हो जाते हैं। हो गया ना साबित कि कणों के बीच स्पेस होता है। अब दूसरा नियम, लगातार मूवमेंट। कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाइए और देखते ही देखते उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। कैसे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगरबत्ती के धुएं के कण और हवा के कण दोनों ही चैन से नहीं बैठते। वो लगातार घूम रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और इसी भाग दौड़ में पूरे कमरे में फैल जाते हैं। साइंस की भाषा में इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। और अब तीसरा और बहुत ही जरूरी गुण, आकर्षण बल। ये समझिए कि पदार्थ के कण एक दूसरे को एक अदृश्य गोंद की तरह कसकर पकड़कर रखते हैं। इसी फोर्स की वजह से पदार्थ बिखरा बिखरा नहीं रहता, एक साथ जुड़ा रहता है। अब किसी चीज में ये फोर्स बहुत मजबूत होता है, जैसे पत्थर में, और किसी में एकदम कमजोर, जैसे हवा में। और पता है, कणों के ये जो 3 गुण हमने देखे ना, इन्हीं के मेल जोल से पदार्थ की 3 जानी पहचानी अवस्थाएं बनती हैं: ठोस, द्रव और गैस। चलिए देखते हैं ये जादू होता कैसे है। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। ठोस में देखिए, कण कितने करीने से एक दूसरे से चिपक कर बैठे हैं, एकदम डिसिप्लिन्ड। द्रव में कणों के बीच थोड़ी दूरी है, इसीलिए वो एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, बह सकते हैं। और गैस में तो भाई पूरी आज़ादी है, कण दूर दूर हैं और मन मर्जी से घूम रहे हैं। यही है इनकी अवस्था का सबसे बड़ा राज। तो कुल मिला के बात यह है, ठोस का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड हैं। क्यों? क्योंकि कण कसकर बंधे हैं। द्रव का वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, पर शेप नहीं। जिस बर्तन में डालो वैसा ही हो जाता है, क्योंकि कण फिसल सकते हैं। और गैस का तो न शेप फिक्स्ड है न वॉल्यूम, क्योंकि कण पूरी तरह आजाद हैं। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, संपीड्यता, यानी किसी चीज को कितना दबाया जा सकता है। गैसों में कणों के बीच इतनी जगह होती है कि उन्हें खूब दबा सकते हैं, जैसे एलपीजी सिलेंडर में, लेकिन ठोस को ना के बराबर। अच्छा, तो क्या कोई पदार्थ हमेशा एक ही रूप में रहता है? जैसे पानी, क्या वो हमेशा पानी ही रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम टेम्परेचर या प्रेशर बदलकर पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो पानी ही है, जो बर्फ भी बन जाता है और भाप भी। इस एक्सपेरिमेंट को ही ले लीजिए। जब हम बर्फ को गर्म करना शुरू करते हैं तो उससे एनर्जी मिलती है।
ये एनर्जी कणों में हलचल मचा देती है। वो तेजी से कांपने लगते हैं और अपने अट्रैक्शन फोर्स को तोड़कर आजाद होने की कोशिश करते हैं, और बस बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है। लेकिन यहां एक बहुत ही अजीब, एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। जब तक सारी की सारी बर्फ पिघल नहीं जाती, थर्मोमीटर का टेम्परेचर 0 डिग्री पे ही अटका रहता है। भले ही हम नीचे से लगातार गर्मी दे रहे हों, तो सवाल यह है कि वो सारी हीट एनर्जी जा कहां रही है? और इसका जवाब है गुप्त ऊष्मा में, जिसे इंग्लिश में लेटेंट हीट कहते हैं। ये वो छिपी हुई एनर्जी है जो सब्सटेंस का टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, बल्कि वो सारी की सारी एनर्जी कणों के बीच के आकर्षण के बंधन को तोड़ने में खर्च हो जाती है, ताकि ठोस से द्रव बन सके। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी को एक साथ दिखा रही है। देखिए, ठोस गर्म होकर द्रव बना, इसे संगलन या मेल्टिंग कहते हैं। द्रव गर्म होकर गैस बना, इसे वाष्पीकरण या बॉइलिंग कहते हैं। और इसका उल्टा भी होता है, गैस ठंडी होकर द्रव बनती है, संघनन या कंडेंसेशन, और द्रव ठंडा होकर ठोस बनता है, जमना या फ्रीजिंग। और हाँ, कुछ पदार्थ तो बड़े कमाल के होते हैं, जैसे कपूर, जो ठोस से सीधे गैस बन जाते हैं बिना द्रव बने। इसे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा वो सिर्फ साइंस की किताबों की बातें नहीं हैं। ये विज्ञान हमारी रोज की जिंदगी में हर पल, हर लम्हा काम कर रहा है। वाष्पीकरण या इवेपोरेशन एक ऐसी ही कमाल की प्रक्रिया है। ये भी पानी का भाप बनना ही है, लेकिन जरूरी नहीं कि पानी उबल रहा हो। गीले कपड़े सूखते हैं ना, वो वाष्पीकरण ही है। और इसकी सबसे खास बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ये हमेशा ठंडक पैदा करता है। क्यों? क्योंकि भाप बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो पानी अपने आसपास की सतह से खींच लेता है और वो सतह ठंडी हो जाती है। इसके 3 शानदार एग्जाम्पल्स देखिए जो हम रोज देखते हैं। नंबर 1, गर्मियों में मटके का पानी ठंडा क्यों होता है? बिल्कुल सही, वाष्पीकरण के कारण। नंबर 2, जब हमें पसीना आता है और हवा लगती है तो ठंडक क्यों महसूस होती है? फिर से वाष्पीकरण के कारण। और नंबर 3, हम गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि सूती कपड़े पसीने को अच्छी तरह सोखते हैं, जिससे वाष्पीकरण तेजी से होता है और हमें ठंडा लगता है। देखा, सब कुछ साइंस है। तो आज हमने समझा कि हमारे आसपास की हर चीज नन्हे नन्हे कणों से बनी है, और इन कणों का बर्ताव ही तय करता है कि कोई चीज ठोस होगी, द्रव होगी या गैस। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या ब्रह्मांड में पदार्थ के बस यही 3 रूप हैं, या कुछ और भी है? जैसे हमारे सूरज और तारों में जो आग का गोला है, वो क्या है? वो पदार्थ की चौथी अवस्था है, प्लाज्मा। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।